स्वास्थ्य की जानकारी में बड़ा कष्ट हो जाता। अब ये तो भगवान का कृपा प्रसाद है। अब उसको भजन वृद्धि के लिए भगवान अपने जनों में पीड़ा देते हैं। ये पीड़ा अमृतमयी है, क्योंकि जो पीड़ा हर समय भगवान की स्मृति दिलाए तो हम उसकी आकांक्षा करते हैं, और जो सुख भगवान का विस्मरण करा दे हम उसका त्याग करते हैं। तो भगवान के द्वारा मिला हुआ रोग, भगवान के द्वारा मिला हुआ दुख भगवान की प्राप्ति में सहायक है, भगवान की शरणागति में सहायक है, भगवान की स्मृति में सहायक है। इसलिए हम हर बार चाहेंगे कि हमारा हर बार जन्म हो, हर बार किडनी फेल हो, और श्री किशोरी जी के चरणों की आसक्ति बनी रहे, उनके चरणों में प्रेम बना रहे। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर ये इंद्र के समान स्वस्थ शरीर हो, विषय वासना से युक्त हो, तो क्या, अगर हमारे शरीर में कुष्ठ है, हमारे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाए, कीड़े पड़ जाए, लेकिन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि निकल रहा, क्या फर्क पड़ता है? शरीर तो नाशवान है। अगर हमारा भजन बन गया, हमारा श्री जी से आश्रय पुष्ट हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। सार्थकता देने के लिए भगवान अपने जनों को असाध्य रोग देते हैं। ये कृपा हमने देखी, इस रोग में कृपा देखी, भगवान की विशेष कृपा देखी। इसलिए भगवान के हर विधान को सिर माथे चढ़ाना चाहिए। उसमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए अपने जनों को ऐसा दुख क्यों देते हैं, क्योंकि उस दुख के रूप में परम सुख आता है। आपसे सच्ची कह रहे हैं, उस दुख के रूप में परम सुख आता है। जो साधना से शरणागति पुष्ट नहीं हुई, वो इस रोग ने शरणागति पुष्ट कर दी। अजात पक्षायु मातरम खगा, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रही प्रभु, अब तो केवल आपका ही भरोसा है। पहले तो साधन का भरोसा था, अब केवल आपका भरोसा, केवल आपकी कृपा से ही नहीं, हमारे में सामर्थ्य नहीं, मैं आपको भजन कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ, अब तो शरीर किसी लायक नहीं रहा। तो नाथ केवल मैं आपकी शरण में हूँ, और आपकी कृपा को ही हमारा परम कल्याण कर सकती है, और हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। बस